गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुट सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। बोलो श्री गुरु बालाजी भगवान की जय। बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोलो माता पिता महाराज की जय। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में ये भानु बता रहे हैं कि मैं नोएडा से हूँ। इन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि भाई, हमारा छोटा भाई जिसका नाम प्रदीप है, वो कम से कम 7 साल से और उस पर सवारी आती है, लेकिन सवारी बताती नहीं कि मैं कौन हूँ। 7 साल हो गई। 7 साल से हम परेशान हैं भाई। इसका कोई उपाय है? हाँ भानु भाई, इसका उपाय है। आपके भाई पे 7 साल से सवारी आती है, लेकिन बताती नहीं कौन है, और वो घर में परेशानी भी देती है। किसी भी टाइम दिक्कत हो जाती है छोटे भाई को। तो भानु भाई, मैं आपसे यही कहूँगा कि सवारी आपने पूछा है इसे बार बार कि कौन है, तो ये बताती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं इसका उपाय बताता हूँ आपको। भानु भाई देखो, ये कोई नहीं, ये कोई भूत नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, कोई खईश नहीं, कोई जिन नहीं, कोई जिन्नात नहीं। ये पितर की सवारी है जो आपके घर में आ रही है। ये आपके घर में पितृ दोष है, जो पितर की सवारी ही घर में है, ये जो बार बार आ रही है और आपको परेशान कर रही है। भाई भानु, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, उसमें बताया है पितरों को मनाने का उपाय। आपने वीडियो पढ़ी है, जब भी मेरे पास कॉल करिए। भानु भाई, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भाई को लेके अमावस को गंगा स्नान जाना स्टार्ट कर दो। 5 गंगा में आप 5 गंगा नहाओ और अमावस पूर्णमासी भोग लगाओ। ये सवारी आपको अवश्य बता देगी ये सवारी है कौन, चाहती क्या है, ये क्यों परेशान कर रही है। तो महाराज, ये सवारी आपको ज़रूर बताएगी, लेकिन कुछ समय लगेगा। पितरों का घर पे हुक्का लगाया जाता है। आप पितरों का घर पे हुक्का लगाओ सुबह शाम अपने बड़े बूढ़ों के नाम से। एक स्वापा जो बड़े बूढ़े हमारे सर पे बांधते थे, उस स्वापे को लाके एक चौकी पे रखो अपने बड़े बूढ़ों को नाम से। वहाँ पर दीपक जलाओ, हुक्का जलाओ। अगर बीड़ी पीते थे बड़े बूढ़े, तो कभी किसी टाइम एक आध बीड़ी भी लगा के रख दिया करो। और भाई, उनका भोग लगाना स्टार्ट कर दो। प्रतिदिन रोटी का भोग लगाओ, जो आपके घर में बनता है उसी का भोग लगाओ। आपके घर में कुछ भी बनता हो, प्रतिदिन भोग लगाओ। ये मत देखो हमारे घर में क्या बन रहा है, बस ये देखो कि हम अपने पितरों को खिला रहे हैं और आपके पितर खा रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 महीने में ये सवारी बता देगी आपकी ये सवारी है कौन। और भाई, अगर 5 महीने में नहीं बताती है, फिर भी ये सवारी परेशान करती है, तो भाई आप मेरे पास ले आना। जो भी होगा, जैसे भी होगा, किया जाएगा। अगर पितर आपका चाहता है कि मैं खेलूं, तो भाई उसे खिलाएंगे। अगर ये पितर चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, तो भाई से मुक्ति दिलवाएंगे। भानु, ये सब आपको करना होगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत करो तो ये पितर आपका सही हो जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। अगर ये रक्षक ना होता तो ये सवारी में ना आता। सवारी में वही पितर आता है जो रक्षक होता है घर का, लेकिन वो प्रेत योनि में आने के कारण ही सवारी में आता है।
प्रेत होता है वो एक दुष्ट पने में आ जाता है, एक राक्षस पने में आ जाता है, जिसे राक्षस भी कह सकते हैं, वही प्रेत होता है। वो हमारे ही घर का होता है, लेकिन उसे हमें पितृ योनि में लेके आना है, उसे पितृ में लेके पितृ बनाना है प्रेत का। तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका पितृ आपकी सहायता करेगा हमेशा के लिए। और भाई अगर आप ना हो सके तो भाई मेरे पास आ जाना लेके, जैसी भी होगा भाई करेंगे, आपका हल निकालेंगे, आप चिंता ना करो किसी बात की। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप प्रतिदिन भोग लगाओ। और देखो एक भोग और लगाया जाता है, एक अग्यारी जलाई जाती है, उस पर 5 लौंग पितरों के नाम की प्रतिदिन दो, एक घी का दीपक जलाओ प्रतिदिन, और 5 लौंग सुबह शाम पितरों के नाम की अग्यारी पर देना स्टार्ट कर दो। देखो कुछ ही दिन होंगे कि आपका पितृ आपको सब कुछ बता देगा, वो कौन है, क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहता है। भाई आपने पितरों को, अपनों को कहीं थान दे रखा है? पितरों थान भी मांगते हैं। उस पितर को आपकी सवारी आए तो पूछना कि आप क्या थान बनवाना चाहते हो। आप पूछोगे तो वो पितर आपको ज़रूर बताएगा भाई, आप पूछो तो सही। और भाई आप ना पूछना चाहो तो मेरे पास ले आना, मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपका काम हो जाए, आपका भाई सही हो जाए। और भाई मेरे से जो भी हो सकेगा करूँगा, आप लेके आओ। और भाई वीडियो लंबी हो रही है, मैंने आपको जो आपने पूछा था मैं आपको बता चुका हूँ। आपको कोई काम पड़े तो भाई मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा आपके पास नंबर है। और भाई मैं और भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ, भाई किसी को अभी ऐसी दिक्कत हो तो भाई मुझे कॉल करके पूछ सकता है। मेरा नंबर वही है 80 76 94 29 76, 80 76 94 29 76। भाई नंबर के नीचे घंटी है, उसे दबा दिया करो, जो मैं वीडियो बनाऊं जो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम भाई।